हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। हाय। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा डाइट का आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ब्रेकफास्ट लाई हूँ जिसको जिनका वेट कम है और जिनका वेट ज़्यादा है दोनों ही लोग कर सकते हैं। और वो ब्रेकफास्ट जो आप करते हो, अगर आप डेली में 1 हफ्ते तक करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। और आपका जो जैसे आप करते हो उस ब्रेकफास्ट को तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ में आपका वेट भी लॉस होगा और जिनको वेट गेन करना है उनका वेट गेन भी होगा। अब लोग ये पूछेंगे कि एक ही चीज़ से वेट गेन कैसे हो सकता है और एक ही चीज़ से वेट लॉस कैसे हो सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान लॉजिक है इसका कि जब आप कोई चीज़, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को कोई चीज़ जैसे आलू है, आलू है, चावल है, चीनी है, बहुत से लोग कहते हैं ये फैट गेन करती है, लेकिन बहुत से लोगों को फैट गेन नहीं होता है, उससे पतले के पतले ही रहते हैं। तो यही लॉजिक होता है हर चीज़ के साथ। आप ये मत सोचो कि आप पतले हो तो पतले के लिए डाइट अलग से होगी और जब वो आप करोगे तभी आप मोटे होगे, ऐसा कुछ नहीं। दोनों की सेम एक ही डाइट होती है। जब आप योगा सीखते हो या एक्सरसाइज करने जाते हो, जिम वाले कभी ये नहीं कहते आपसे कि आप पतले हो तो आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप ज़रा मोटे हो तो आप ये नहीं करोगे। सेम चीज़ सबको एक जैसी ही कराई जाती है। बस आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर या आपकी बॉडी का जो एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है वो उस पर निर्भर करता है कि वो क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है और क्या चीज़ उसको बाहर निकालती है। ऐसे ही डाइट का होता है। डाइट ना मोटों के लिए अलग होती है ना पतलों के लिए अलग होती है। कहने की बातें होती है कि जो ना ये वाली डाइट करोगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक बार सुनो, जो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है यानी कि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है तो वो कम ही होगी ना, और जो कम है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, आप 40 किलो या 45 किलो के हो तो कोई डाइट करोगे तो कम 20 किलो के तो हो नहीं जाओगे ना, कोई वापस तो आ नहीं जाओगे। हाँ, अगर आप जो ना 100 किलो के हो तो 80 किलो या 75 किलो या 70 किलो पे तो आ जाओगे। लेकिन ये मत सोचो कि आप एकदम से जो ना 40 किलो पे आ जाओगे। और 40 किलो वाला ये मत सोचिए कि जो ना मैं एकदम से 80 किलो का हो जाऊंगा। धीरे धीरे से प्रोग्रेस होती है, ठीक है ना। जैसे आपको पता नहीं चलता और आपका फैट धीरे धीरे से बढ़ता है, उसी प्रकार से आपका धीरे धीरे वेट लॉस भी होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा सा टाइम लेके चल, अगर आप नेचुरल तरीके से करते हो जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक चाहिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने दिल को संभालना पड़ता है कि धीरे धीरे होता है लेकिन होता जरूर है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको एकदम से वेट लॉस करना है तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी फिर आपको लग सकती हैं अगर आप एकदम से वेट लॉस करते हो तो। इसलिए आप धीरे धीरे करिए और धीरे धीरे से ही वेट गेन भी करिए। तो वेट गेन करना और वेट लॉस करना दोनों का प्रोसेसर एक ही है, उसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आपको हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है, चाहे आप बहुत ज़्यादा मोटे हुए हो चाहे आप बहुत ज़्यादा पतले हुए हो, लेकिन आपकी डाइट जो होनी चाहिए वो हर 2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खाना है। और एक टाइम में आपने भर पेट नहीं खाना है। चाहे आप पतले हैं तो आप ये सोचो कि मैं भर पेट खा लूं और तो मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो चीज़ वो वेस्ट जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खानी है। आपको अपने पेट का जो जितना पेट मांगता है उससे कम खाना है। जैसे आप 1 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाते हो तो आधी खाइए, 2 खाते हो तो 1 खाइए, 1 खाइए, 1.5 खाइए। इस तरीके से आप अपने आप को कम करते जाइए। यही चीज़ आपको पतले लोगों पर भी लागू होती है। लेकिन हाँ, आपको हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है। मोटे या पतले लोगों में ये मत सोचिएगा कि डाइट अलग अलग होती है। मैं भी आपको पूरा बता रही थी। आप लोगों को डाइट एक सी रखनी है और ये भी नहीं कि पतले हैं तो हम फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, और मोटे लोग सोचते हैं अगर हम फैट खाएंगे तो और फैटी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी जो कीटो डाइट है उसमें फैटी फैट खाया जाता है। कार्ब तो आपका 10% होता है, 15% आपका होता है प्रोटीन और 75% होता है फैट, जिसको खाकर हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो जब आपको जो ना पतले लोग जब मोटा होना चाहते हैं तो वो भी कीटो करते हैं, तो वो भी सेम प्रोसेसर ऐसे ही करते हैं और वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अपना पेट या टमी बढ़ाना है या हैंड्स मोटे करने हैं तो आपको भी प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा लेना पड़ेगा और आप
जो जो लोग जैसे कहते हैं कि हम दूध नहीं पी सकते, तो कैल्शियम की बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, या कैल्शियम आप दूसरी तरीके से भी ले सकते हो। कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत हैं। आपको अगर दूध नहीं अच्छा लगता है तो आप दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप लीजिए। और आजकल तो जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में इतना अच्छा सा ठंडा पीने का मन करता है, तो आप अच्छे से जूसेस बनाइए और पीजिए उन्हें। और आज जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। मैंने मूंग की दाल का चीरा बनाया हुआ है। मूंग की दाल आपको लेनी है, छिलके वाली लेनी है, क्योंकि छिलके वाली दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आपका फाइबर होता है। जो उसके छिलके होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और जो फाइबर होता है वो आपके पेट को क्लीन करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको अपने को हेल्दी रखना है और हेल्दी, स्वस्थ और सुंदर और अच्छा दिखना है, तो आपकी इस बॉडी में फाइबर का जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हर लेडीज़ को 45% फाइबर रोज़ डेली लेना होता है। और फाइबर वो कैसे मिलता है? फाइबर आपको चोकर में मिलता है, आटे की चोकर में मिलता है, दालों के छिलकों में मिलता है आपको, और फाइबर के आपको गाजर में मिलता है, फ्रूट्स वगैरह में मिल जाता है। कई फाइबर के ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें फाइबर ही फाइबर होता है। तो आप वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए और फाइबर का इंटेक करिए बॉडी में। जब आप बॉडी में फाइबर का इंटेक करोगे तभी आप जब आपका पेट ठीक होगा तो आप बिल्कुल ठीक होगे और स्वस्थ होगे। और जब आप स्वस्थ होगे तो जो लोग मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे, और जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे। तो इसलिए आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका पेट ठीक होना, और पेट जब ठीक होगा तभी आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये वाला जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मूंग की दाल के चीले हैं, और इनको आप रोज़ बनाकर 1 हफ्ते तक खाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, इसमें आपने लहसुन जरूर डालना है, क्योंकि मूंग की दाल गैस बनाती है। आपको बहुत से लोगों को कहते हैं कि जिन्होंने हमें गैस की प्रॉब्लम हो गई दाल खाने से, ये है, तो इसलिए उसमें लहसुन डालना ज़्यादा जरूरी है। आपने थोड़ा सा उसमें लहसुन डालना है, हरी मिर्च डालनी है, अदरक डालनी है, फिर उसको आपने पेस्ट बनाना है, और उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार नमक डाल सकते हो, लेकिन मसाले और कोई भी इंक्लूड नहीं करने हैं। और जिनको वेट लॉस करना है वो उसके साथ कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं सॉस ले रहे हो, कहीं सॉस तो आपको छूनी ही नहीं है। जिनको वेट लॉस करना है वो लोग सॉस को बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। सॉस तो उनके, यानी कोई भी सॉस हो किसी भी कंपनी की हो, उन्हें सॉस नहीं खानी है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लगता है, चटनी का शौक है, तो आप अपने घर में हरे धनिया और पुदीना की चटनी बनाइए, वो खाइए, और आपने टमाटर को भी ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं करना है। तो मोटे लोगों के लिए ये मेरा एडवाइस है। और मोटे लोगों को बीज की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, बीजों से बचना है, क्योंकि बीज में सबसे ज़्यादा आपको पता ही है बीज क्या चीज़ होती है। बीज का काम होता है आपको, यानी किसी चीज़ को अंकुरित करना, ठीक है ना। आप जब भी कहीं पे भी सुनते हो, कोई भी खेती बाड़ी कहीं पे भी कुछ अगर बोया जाता है तो बीज बोया जाता है। बीज बो के वो बीज से दूसरी जगह पे, यानी बीज से आप दूसरा पौधा बनाते हो, ठीक है। तो बीज का काम होता है पनपना, ठीक है ना, पनपना। तो वो आपको और भी ज़्यादा मोटा करता है, ठीक है। तो आपने बीज की कोई भी चीज़ नहीं खानी। जैसे आप खीरा खाते हो, खीरे भी 2 तरह के आते हैं, एक देसी खीरा आता है और एक नॉर्मल विदेशी खीरा जिसको बोलते हैं वो आता है। तो देसी खीरा जो होता है उसमें बीज कम होते हैं और विदेशी वाले में ज़्यादा होते हैं। वो बीज आपको नुकसान भी करते हैं, तो वो बीज नहीं खाना है। टमाटर का बीज नहीं खाना है, खीरे का बीज नहीं खाना है, शिमला मिर्च का बीज नहीं खाना है। और आप लोगों को सब्जियां यही ज़्यादा खानी है। तो देखते हैं कैसे मैंने बनाया है, अब सेम आप वैसे ही बनाइएगा और वैसे ही इंक्लूड करिएगा अपनी लाइफ में। मैं आपको दिखा रही हूँ एक हेल्दी नाश्ता। ये मूँग की दाल है छिलके वाली, और आप इसे भिगो के रात में रख दीजिए और सुबह इसको पीस के इसके चीले बनाएंगे। आज हम लोग बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में चीला खाएगा। आपको मैंने बताया था रात को मैंने दाल भिगो दी थी, और देखो ये फूल के इस वक्त ऐसी हो गई है। और इसके लिए मैं लूँगी लहसुन ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा लिया है 4-5 फाक, और हरी मिर्च लिए है और अदरक लिया हुआ है। इन सबको मैं इसी में पीस लूँगी। और आपने मूंग की दाल जो लेनी है वो छिलके वाली ही लेनी है, क्योंकि छिलके में जो होता है वो फाइबर होता है, और फाइबर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और यहाँ पे एक हेल्दी नाश्ता है, जो लोग डाइट वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये नाश्ता, ब्रेकफास्ट। अब इस दाल को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। दाल को पीसेंगे मिक्सी में, मिर्ची भी डाल देंगे, ये भी डाल देंगे, सब डाल दिया इसमें ना, है ना किट्टू, है ना किट्टू, चुनी बोले खाएगा, खाएगा किट्टू, खाएगा किट्टू, खाएगा नहीं खाएगा,
जल्दी खत्म। जो मैंने दाल पीसी थी वो इस तरीके से पिस गई। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हो। और ये नॉन स्टिक तवे पे भी बन जाता है और सादे तवे पे भी बन जाता है, दोनों में भी बन जाता है। ये देखो मैं नॉन स्टिक पे भी बना के आपको दिखा रही हूँ और सादे तवे पे भी बना के दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से बन जाएगा। आप इसको बना के और इसको दही से या चटनी से जैसे भी आप खाना चाहो उसको खा सकते हो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको ऐसा ही हल्का फुल्का नाश्ता करना है और आपने अपने को स्वस्थ रखना है। और अपने गर्मी में बहुत से लोगों की स्किन जल सी जाती है, जल जाती है और धारियाँ सी पड़ने लगती हैं। कहीं किसी किसी की जल के जो ना अजीब अजीब सी गंदी गंदी सी हो जाती है, स्किन छूटने भी लगती है कई लोगों की गर्मियों में। तो इसलिए अगर आपको अपनी गर्मियों में बचना है तो दही का उपयोग करिए। दही आप खा भी सकते हो, दही को आप फेस पे भी लगा सकते हो। दही से आप अपने बालों को भी धो सकते हो, दही छाछ से भी अपने बालों को धो सकते हो। बालों में शाइनिंग भी आएगी, बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। और दही को ही आप फेस पे भी लगा सकते हो। दही में आप नींबू मिक्स कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर सकते हो, उससे आप फेस पे लगाइए तो आपके फेस की चमक बरकरार रहेगी। और मैं तो कहती हूँ फेस पे ही क्यों, हाथों पे भी लगाइए, जिससे आपके फेस के साथ साथ आपके हाथों की भी रौनक बरकरार रहे। तो इसलिए दही का उपयोग करिए, छाछ का करिए। अगर आप दही नहीं लेते तो छाछ ले लीजिए। छाछ को में भी मुल्तानी मिट्टी लगा के आप डालकर आप अपने फेस पे लगाइए तो आपको झाइयों वगैरह की और जलने वगैरह की, जो स्किन जिनकी जल जाती है, सनबर्न टाइप के हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं और आपका फेस भी ग्लो करता है। तो आप ये ट्रिक अपनाइए। और ऐसे ही और भी ब्रेकफास्ट में जो भी बनाती हूँ मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इसी आशा के साथ। और भी अच्छी अच्छी सी एडवाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और आपको जो कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 7055339000, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, मंडे के दिन मैं लाइव आऊँगी 4 बजे, तो वो देखना मत भूलिएगा और भी लोगों से बोलिएगा कि देखें। तो इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय।